राधे राधे। वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं भारत के इतिहास में न्यू सीरीज़ लेकर आई हूँ, मौर्य वंश। उससे पहले हमने जैन धर्म के बारे में, महाजनपद काल के बारे में और विदेशी आक्रमण के बारे में पढ़ा था। अब मैं न्यू सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ, मौर्य वंश। मौर्य वंश में सबसे पहला जो शासक था वो था चंद्रगुप्त मौर्य का, जो 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक था। ठीक है। यूनानियों ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोक्स कहा है। जो यूनानी है वो चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोक्स कहते हैं। और इस नाम की जो पहचान की थी वो विलियम जॉन्स ने की थी। 305 ईसा पूर्व से सेल्यूकस निकेयर को पराजित किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 में सेल्यूकस निकेयर को पराजित किया था। चंद्रगुप्त का विवाह हेलेना से हुआ था और सेल्यूकस की बेटी थी वो। मौर्य ने बदले में सेल्यूकस को 500 हाथी दिए थे, उसकी बेटी के बदले। सेल्यूकस निकेट का दूत मैग्स्थीनीज तात्कालिक भारत को जानकारी देता रहा। जो मैग्नीथीस की पुस्तक है वो इंडिका है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रथम साम्राज्य निर्माता शासक था, यह निर्मातक शासक है। इसमें एक और चीज़ है, 298 में भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत में श्रवण बेलागोला गया। ये कुछ मतलब दक्षिण भारत में वो होता था श्रवण बेलागोला, जो 298 भद्राओं के साथ हुआ था। अब हम बात करते हैं बिंदुसार, जो 298 से 273 तक था। ये प्रथम सिजेरियन बेबी था, जो मतलब सी सेक्शन से हुआ था। साहित्य में इसे अमित्रोकेटिस कहा गया है। यूनानी इतिहासकार इसे अमित्रोचेडस कहते हैं। जो हमारे यूनानी हैं वो इसको अमित्रोचेडस कहते हैं। जैन ग्रंथों में इसे सिनसेन कहा गया है। जैन धर्म में इसे सिनसेन कहा गया है। ठीक। इसके दरबार में, बिंदुसार के दरबार में 2 दूत आए थे। पहला था डाइमकैस यानी कि सीरिया, दूसरा था डायनोसियस यानी कि मिस्र। इस काल के 2 विद्रोह हुए, तक्षशिला एवं अवंतिक। अब हम चलते हैं अशोक की तरफ, जो 273 से 232 ईसा पूर्व तक था। देखो, 269 में इसका राज्याभिषेक हुआ था अशोका का। ये बौद्ध साहित्य के अनुसार इसने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। शासन के 8वें वर्ष में कलिंग पर इसने आक्रमण भी किया था अशोक ने। और जो कलिंग का शासक था वो नंदराज था। इसे युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए। जो ये युद्ध हुआ था उसमें 1 लाख लोग मारे गए थे और 1.5 लाख लोगों की वृद्ध मंदी बनाया गया। यानी कि अशोक के 13वें अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है कि 1.5 लाख लोगों की बुद्ध मंदी बनाया गया था। ये जानकारी खाकेल के हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त हुई है। ठीक है। इसमें और भी चीज़ें, इसमें इस युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था। अशोक ने युद्ध घोष के स्थान पर धम्मन घोष को अपनाया था। उसने युद्ध ही चेंज कर दिया था। उसने उसके स्थान पर धम्मन घोष कर था। अशोक ने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा की, 20वें वर्ष की लुम्बिनी की यात्रा की। जब वो 10 साल का था तो उसने बोध गया की यात्रा की। जब वो 20 साल का हुआ तो उसने लुम्बिनी की यात्रा की, मतलब 20वें साल में। हम अशोक के कुछ अभिलेख की तरफ चलते हैं। अशोक के अभिलेख में पार्ट्रेटिक कैथेनलर ने 1750 में खोज की थी। 1837 में जेम्स क्रिश्चियन इनको पढ़ाने में सफल रहा। ठीक। इसकी भाषा थी प्राकृत या मगधी यूनानी भाषा, जो ग्रीक भाषा से ली गई थी। ठीक। इसकी लिपियाँ थी, भाषा यूनानी भाषा थी, लिपियाँ थी ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, यूनानी लिपि। ठीक है। इसमें वृद्ध शिलालेख, लघु शिलालेख, बृहद स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख
मिले। गुफा गृह लेख भी इसमें हमें मिला था। ठीक है, इसमें मैंने शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दी है। ठीक है, अगर आपको मेरे नोट्स अच्छे लगे, ये नोट सीरीज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और इस सीरीज़ के नोट्स आपको यूट्यूब चैनल की पोस्ट पर अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग फॉर माई वीडियो। वेलकम बैक नेक्स्ट टाइम इन माई चैनल।